तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच के बारे में जो ट्रेडिंग की किताबों में आसानी से नहीं मिलता। इंगल्फिंग ट्रूथ यानी पैटर्न से कहीं ज्यादा जरूरी है उसकी जगह। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट पर एक एकदम परफेक्ट सी एनगल्फिंग कैंडल दिखी और बस तुरंत ट्रेड ले लिया? हम सब ने किया है ना? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि पैटर्न को ट्रेड किया गया है, मार्केट को नहीं, और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस एनगल्फिंग कैंडल के मिथ को, इस गलतफहमी को दूर करते हैं, क्योंकि जो किताबें हमें सिखाती हैं और जो मार्केट असल में करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी ट्रेडिंग बुक उठा के देख लीजिए, उसमें क्या लिखा होगा कि भाई एंगल्फिंग कैंडल दिखी मतलब एक सॉलिड रिवर्सल आने वाला है, इसको एकदम पक्का सिग्नल माना जाता है। लेकिन मार्केट, वो भला किताबों के हिसाब से क्यों चलेगा? मार्केट की अपनी दुनिया है, और मार्केट के लिए ना ये जरूरी नहीं है कि क्या बना, उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो कहाँ बना। और देखिए यही इस पूरी बात का सेंटर पॉइंट है। किताबें तो जोर जोर से कहती हैं एंगल्फिंग मतलब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, पर मार्केट बस एक छोटा सा सवाल पूछता है, कहाँ बना? बस ये एक सवाल, और पूरी गेम ही पलट जाती है। तो अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। पैटर्न वर्सेस प्लेस, मतलब एक ही पैटर्न लेकिन उसकी जगह बदलने से उसका पूरा मतलब और नतीजा कैसे बदल जाता है। तो सबसे पहले ये एंगल्फिंग कैंडल है क्या चीज़? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। एक ऐसी कैंडल जो अपनी पिछले वाली कैंडल को पूरा का पूरा निगल लेती है या कहें एब्जॉर्ब कर लेती है। देखने में तो बहुत पावरफुल लगती है ना? लेकिन मजेदार बात यह है कि किसी को बस निगल लेने का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल पूरी तरह हाथ में आ गया। ये तो बस जंग का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, जरूरी नहीं कि इससे पूरी लड़ाई ही जीत ली गई हो। अब यहाँ फर्क एकदम साफ है। अगर वही एनगल्फिंग कैंडल चार्ट के बीच में कहीं बन रही है जहाँ कोई खास लेवल नहीं है, तो वो बस शोर है, नॉइज है, एक बेकार का सिग्नल। लेकिन अगर वही कैंडल एक की लेवल पर, मतलब एक जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनती है, तब वो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बन जाती है। पैटर्न वही है पर नतीजा बिल्कुल अलग। चलिए अब बहुत हो गई थ्योरी, इसको सीधे असली चार्ट्स पर देखते हैं, तभी समझ आएगा कि कहाँ ये एक जाल है और कहाँ एक असली मौका। सबसे पहले देखते हैं वो जाल, वो पैटर्न बेस्ड ट्रैप जिसमें अक्सर ट्रेडर फंस जाते हैं। तो होता क्या है, एक ट्रेडर चार्ट देखता है और उसे दिखती है एक परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल। मन में क्या आता है? वाह क्या परफेक्ट पैटर्न है, बिल्कुल किताब जैसा। और बस बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिया जाता है। लेकिन मार्केट क्या सोच रहा होता है? मार्केट कहता है वाह क्या परफेक्ट ट्रैप है। क्यों? क्योंकि वो कैंडल कहीं भी बन गई, बीच रास्ते में, किसी जरूरी लेवल पर नहीं। ये बस एक टेम्पररी मूव था जिसका फेल होना लगभग तय था। अच्छा, अब देखते हैं असली अपॉर्चुनिटी को, वो मौका जो कॉन्टेक्स्ट समझने से मिलता है। ये है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसकी सबको तलाश रहती है। देखिए, एक असली सिग्नल देने वाली एनगल्फिंग ना, वो सिर्फ एक कैंडल नहीं होती, वो एक पूरा सेटअप होता है, एक डिसीजन पॉइंट होता है। सबसे पहली बात, वो किसी सॉलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनेगी। दूसरा, अक्सर उसके ठीक पहले एक लिक्विडिटी स्वीप होता है, मतलब मार्केट पहले थोड़ा नीचे जाकर सबके स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर तेजी से पलटता है। तीसरा, उस कैंडल की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, अगली कैंडल उसके डायरेक्शन को कंफर्म करती है, तब बनती है असली बात। तो अब इस पूरी बातचीत का फायदा क्या? इससे हम सीखे क्या? चलिए इस सब को मिला के ट्रेडिंग के लिए कुछ नए नियम बनाते हैं, एक सिंपल सी चेकलिस्ट जो आगे से स्मार्ट एंट्री लेने में मदद करेगी। तो अगली बार से जब भी चार्ट पर कोई इनगल्फिंग कैंडल दिखे, ट्रेड लेने से पहले रुक जाना है और अपने आप से ये 4 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या ये किसी जरूरी लेवल या जोन पर बनी है? नंबर 2, क्या इससे ठीक पहले मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किए हैं, यानी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है? नंबर 3, क्या उस इनगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है या कमजोर? और नंबर 4, जो सबसे जरूरी है, क्या अगली कैंडल ने उस डायरेक्शन में जाकर कंफर्मेशन दी है? जब इन चारों सवालों का जवाब हाँ मिले, बस तभी वो एक ए ग्रेड सेटअप है। तो इस पूरी बात का सार क्या है एक लाइन में? पैटर्न पे नहीं, प्लेस पे ट्रेड लो। पैटर्न को ट्रेड मत कीजिए, उसकी सही जगह को ट्रेड कीजिए। असली गेम यही है। और हाँ,
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर सिर्फ कैंडल के पैटर्न से प्यार हो गया ना, तो मार्केट सजा जरूर देगा, क्योंकि मार्केट में कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट ही है।